आखिर ऐसा क्यों है कि दुनिया के 85% लोग अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं? ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है क्योंकि इसका असर हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। इस पूरी बातचीत की शुरुआत हम पाश की इन गहरी पंक्तियों से करते हैं। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। ये लाइनें उस खालीपन को बयां करती हैं जो बहुत से लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने काम में महसूस करते हैं। चलिए एक कहानी सुनते हैं अमित की। अमित 26 साल का है, एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करता है। सैलरी है 12 लाख। बाहर से देखने पर तो उसकी लाइफ एकदम सेट लगती है, सफल, कामयाब। लेकिन अंदर ही अंदर अमित को एक खालीपन महसूस होता है। कुछ जानी पहचानी सी लग रही है ये कहानी। तो अमित की ये जो फीलिंग है ना, वो अकेला महसूस नहीं करता। असल में ये एक बहुत बड़ी और फैली हुई समस्या का हिस्सा है। इसे हम कह सकते हैं नाखुशी की एक महामारी। अब जरा कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं और ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। गैलप के 2024 के सर्वे के मुताबिक दक्षिण एशिया और भारत में सिर्फ 21% लोग अपने काम से सच में जुड़ाव महसूस करते हैं। मतलब हर 5 में से करीब 4 लोग बस दिन काट रहे हैं, बिना किसी असली जोश या मकसद के। और काम से इस तरह दूर रहने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जो लोग अपने काम में मन लगाते हैं वो 18% ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और उनकी कंपनियां भी 23% ज्यादा मुनाफा कमाती हैं। तो देखिए, नुकसान हर लेवल पर है, पर्सनल भी और देश की इकोनॉमी का भी। तो सवाल उठता है, इसका हल क्या है? अक्सर हमें एक सलाह दी जाती है जो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर असल में एक बहुत बड़ा मिथक है, और वो है पैशन का मिथक। ये सलाह हम सब ने सुनी होगी, अरे अपने पैशन को फॉलो करो। पर क्या हो अगर पता ही ना हो कि पैशन है क्या? ज्यादातर लोगों के लिए ये सलाह मदद करने के बजाय और ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर देती है। इस कंफ्यूजन को समझने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बड़ी कमाल की है। ये बताती है कि पैशन को लेकर 2 तरह की सोच होती है। एक है फिक्स्ड माइंडसेट। ये लोग मानते हैं कि पैशन किसी छिपे हुए खजाने की तरह है जिसे बस ढूंढना है। और दूसरी है ग्रोथ माइंडसेट। ये मानते हैं कि पैशन एक पौधे की तरह है जिसे समय, मेहनत और देखभाल से उगाना पड़ता है। मशहूर लेखक कैल न्यूपोर्ट भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। उनका फंडा बड़ा सिंपल है, अपने पैशन को फॉलो मत करो, बल्कि पहले किसी काम में अच्छे बनो। जब आप कोई स्किल सीखते हैं, उसमें माहिर होते हैं, तो पैशन वहीं से अपने आप पैदा होता है। पैशन वजह नहीं बल्कि नतीजा है। ठीक है, मान लिया कि पैशन को उगाया जा सकता है, तो फिर ज्यादातर लोग ऐसा कर क्यों नहीं पाते? आखिर कहाँ चूक हो जाती है? चलिए देखते हैं कि लोग फेल क्यों होते हैं। चलिए नेहा की कहानी से समझते हैं। 34 साल की नेहा का सपना था शेफ बनने का। उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन शुरू में ही 1-2 बार फेल हो गई। ऊपर से परिवार वालों ने भी ताने मारे। बस उनका हौसला टूटने लगा। और पता है, यही वो स्टेज है, वो शुरुआती मुश्किल दौर, जहां 80% लोग गिव अप कर देते हैं। तो नेहा के सामने एक बड़ा सवाल था। एक तरफ थी आरामदायक गुलामी, मतलब सब कुछ छोड़कर वापस अपनी सेफ लाइफ में चले जाना, और दूसरी तरफ मुश्किलों से भरी आज़ादी, मतलब आलोचना सहकर भी अपने सपने के लिए लड़ते रहना। लेकिन नेहा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दोबारा कोशिश की और धीरे धीरे उसे अपने काम में एक ऐसा मजा आने लगा, एक ऐसा सुकून मिलने लगा। साइकोलॉजी में इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। ये वो मैजिकल मोमेंट है जब आप काम में इतना खो जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। यही वो इनाम है जो मुश्किलों से लड़ने के बाद मिलता है। लेकिन अगर इनाम इतना बड़ा है, तो फिर क्यों ज्यादातर लोग इस फ्लो स्टेट तक पहुंच ही नहीं पाते? वजह सिर्फ हिम्मत की कमी नहीं है। असल में एक पूरा का पूरा सिस्टम है जो हमें एक, कह सकते हैं, सुनहरे पिंजरे में फंसा देता है। जरा इस नंबर को देखिए, 12,000 से भी ज्यादा। दुनिया में इतने तरह के करियर मौजूद हैं, और एक एवरेज इंडियन स्टूडेंट को कितनों के बारे में पता होता है? मुश्किल से 10-15। तो समस्या अक्सर पैशन की कमी की नहीं, बल्कि जानकारी और मौकों की कमी की होती है। तो ये पिंजरा बनता कैसे है? चलिए अमित के रास्ते को ही देखते हैं, जो हम में से कई लोगों का रास्ता है। कहानी शुरू होती है कोचिंग की भारी भरकम फीस और सामाजिक दबाव से। फिर आता है एजुकेशन लोन। उसके बाद पहली ईएमआई, जो आज़ादी का सिंबल लगती है, पर जल्द ही एक और जंजीर बन जाती है। और आखिर में होम लोन, 20 साल का कमिटमेंट जो किसी को भी एक नापसंद नौकरी में फंसाए रख सकता है।
तो ये पिंजरा बनता किन चीज़ों से है? जल्दी स्पेशलिस्ट बनने का प्रेशर, बढ़ती महंगाई का बोझ, ईएमआई का कभी न खत्म होने वाला चक्र, हर वक्त भाग-दौड़ वाला हसल कल्चर और एफओएमओ यानी दूसरों से पीछे रह जाने का डर। ये सब मिलकर वो सुनहरा पिंजरा तैयार करते हैं। तो क्या इस पिंजरे से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है? बिल्कुल है, और ये इतना भी मुश्किल नहीं है। चलिए एक सिंपल से 3 स्टेप एस्केप प्लान को देखते हैं। इस फॉर्मूले को हम कहते हैं 3E फॉर्मूला। पहला ई है एक्सप्लोर, यानी खोजो, बाहर देखो, नई नई चीजों के बारे में जानो। दूसरा ई है इंगेज, यानी जुड़ो, सिर्फ सोचो मत, हाथ गंदे करो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स ट्राई करो। और तीसरा ई है एक्सेल, यानी माहिर बनो, जो भी काम चुनो उसमें स्किल बनाओ और लगन दिखाओ। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? शुरुआत करना उतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। लेखक जॉश कॉफमैन कहते हैं कि किसी भी नई स्किल में एक ठीक-ठाक लेवल तक पहुंचने के लिए सिर्फ 20 घंटे की फोकस्ड प्रैक्टिस लगती है। सोचिए, बस 20 घंटे! और एक्सेल करने के लिए, यानी महारत हासिल करने के लिए, एक चीज टैलेंट से भी ज्यादा जरूरी है, और वो है ग्रिट। रिसर्चर एंजेला डकवर्थ के मुताबिक ग्रिट का मतलब है पैशन और दृढ़ता का कॉम्बिनेशन। मतलब मुश्किलों के बावजूद अपने लंबे लक्ष्य पर टिके रहना। यही असली सफलता की कुंजी है। तो इस पूरी जर्नी का, इस पूरी मेहनत का आखिर मकसद क्या है? यहाँ हम एक खूबसूरत जापानी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इकिगाई। इसका मतलब है जीने की वजह। इकिगाई वो काम है जिसमें 4 बातें मिलती हैं। वो जो आपको पसंद है, वो जिसमें आप अच्छे हैं, वो जिसकी दुनिया को जरूरत है, और वो जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। और सबसे जरूरी बात जो हमें हमेशा याद रखनी है, इकिगाई कोई खजाना नहीं है जो कहीं पड़ा मिल जाएगा। इकिगाई को बनाया जाता है अपनी मेहनत से, अपने फैसलों से और उस 3E फॉर्मूले से। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। तो ये सब जानने के बाद अब सवाल सिर्फ एक ही है, वो पहली कौन सी चीज है जिसे एक्सप्लोर किया जाएगा?